प्रधानमंत्री इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021 के जनपदीय स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी लखनऊ में सोमवार को किया गया। महानगर स्थित मॉड फोर्ट इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी के दौरान 11 जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों के 313 बाल वैज्ञानिकों ने अपने अपने वैज्ञानिक मॉडलों को प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में छात्रों की ओर से ऑन ऑफ बोलकर बल्ब व ट्यूबलाइट को चालू और बंद होने वाली तैयार की गई डिवाइस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं छात्रा माही निगम की ओर से प्लास्टिक की गुणवत्तापूर्ण ईंटों को देखकर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी सराहना की। इसके साथ ही बुजुर्गों और आंखों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काफी उपयोगी है, जो राह में चलते हर खतरे को भांप लेगी। प्रदर्शनी के बाद बाल वैज्ञानिकों के मॉडल का महत्व जानते हुए मूल्यांकन भारत सरकार के राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद रईस शेख, CDRI की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋचा पांडे, पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, अंतरिक्ष विभाग इसरो के वैज्ञानिक कमलेश कुमार शर्मा ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन संयोजक जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे ने बाल वैज्ञानिकों की कोशिशों को बेहतर बताया। वहीं JD माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी ने और मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस जनपद स्तरीय प्रदर्शनी से चयनित होने वाले विजेता आगामी 20 व 21 दिसंबर को लखनऊ में ही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021 के राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की अध्यक्षता में किया जाएगा। मेरा नाम सुहम खान है। मैं कक्षा 11 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलियाबाद की छात्रा हूँ और आपके सामने मैंने एक फोल्डेबल मल्टीपर्पज़ चेयर बनाई है। दिखने में एक साधारण सी कुर्सी है, लेकिन जैसे इस कुर्सी के ऊपरी भाग को हम नीचे लेकर आते हैं, वैसे ही यह कुर्सी लैडर में परिवर्तित। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। अब यह एक सीढ़ी बन चुकी है। अब इस सीढ़ी का आप उपयोग जो है अपने किचन में कर सकते हैं, साफ सफाई के लिए कर सकते हैं, जालों को छुटाने के लिए कर सकते हैं, या ऊंची जगह पे रखने के लिए भी कर सकते हैं। मेरी माँ को काफ़ी ऊंची जगह पे चीज़ रखने के लिए उन्हें किसी स्टूल की ज़रूरत थी, पर स्टूल को पकड़ने के लिए था नहीं कोई, तो स्टूल डिसबैलेंस हुआ, मेरी माँ की मोच आ गई। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि किसी को पकड़ने की सहायता भी ना हो, हर जगह हर तरह से इसका यूज़ हो। ये लेडर का काम भी करेगी, चेयर का काम भी करेगी। सर जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो रिवर्स होती हैं उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स आते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो सर अगर हमारे जो स्ट्रीट से जो ड्रेनेज वाटर जाता है सर, अगर वही थोड़ा क्लीन होगा तो सर हमको उधर उतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल अंधे लोग दुनिया में 40 मिलियन के अप्रॉक्स पीपल अंधे हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, जो जॉबलेस होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाइंड स्ट्रिप बनाई है, जिसके में मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। इसकी रेंज में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा या इंसान आएगा तो ये सेंसर उसको सेंस करके बजर बजने लगेगा, और यहाँ पे वाइब्रेटर मोटर दिया गया है, जिससे कि ये स्टिक वाइब्रेट करने लगेगी। स्टिक वाइब्रेट करने लगी, उन्हें पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच लगा के रखा है। जब भी इस इमरजेंसी स्विच को वो ट्रबल में होगा, प्रेस करेगा तो उनकी फैमिली को एक मैसेज चला जाएगा कि वो प्रॉब्लम में है, उनकी हेल्प करिए। इस उपकरण को क्या नाम देंगे? थर्ड आई फॉर ब्लाइंड। जैसे अभी ये हमारे एक यूज़र हैं, ये अभी बल्ब को ऑन करके दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लिया हुआ है एज अ होम अप्लायंस। बल्ब ऑन, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, उसके अलावा जो बल्ब को ऑफ करो, बल्ब ऑफ। और उसका जो मतलब जो अभी अप्लाई हो रहा है यस, तो ये ऐसे वर्क करता है। तो इसमें हम वॉइस कंट्रोल देने के लिए हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या फ़ायदा क्या है? इससे जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो बाय चांस अगर कहीं की लाइट खुली छोड़ दी हो किसी ने अगर, तो वो वॉइस कमांड के थ्रू अपने फ़ोन से उस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। मॉर्निंग सर, so I am Trinab Dixit from class 11th representing Montfort Inter College School. So this is my project next gen drainage system. So as you can see, this is the inlet water and that is the outlet water. This consists of 3 level filtering. First filter paper, second cotton plus carbon, and third UV light filter. This can be a best substitute for the underground drainage system we have in our India. सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग है सर। ये सर जो ब्लाइंड पर्सन के लिए स्पेशली है सर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं सर, वो सर रोड क्रॉस करने में सर उनको दिक्कत होती है सर जैसे कि सर ब्लाइंड पर्सन ये स्ट्रीट से आएगा सर वो रोड क्रॉस करने जाएगा, जहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग स्टार्टिंग होती है सर, वहाँ सर रोड रफ रहेगी। मतलब जैसे सर मेट्रो में नहीं होता सर, जो वहाँ मतलब रोड रफ रहती है हल्की सी, जो वो पॉइंटेड साइड, तो ब्लाइंड पर्सन इस पर आएगा रोड क्रॉस करने के लिए। तो सर इसको ऑन करके दिखाते हैं।
सर ब्लाइंड पर्सन अपने स्टिक से और ना पैर से यहाँ पर आएगा, यहाँ से प्रेशर सेंसर लगा हुआ है सर। जब ब्लाइंड पर्सन पे चढ़ेगा तो जब ग्रीन लाइट होगी तो उसमें सर सायरन बजेगा कि उसको सर आप इंडिकेट करेगा कि आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर ये ब्लाइंड पर्सन यहाँ रोड क्रॉस कर रहा है तो वो अपने स्टिक से सर देखिए ग्रीन लाइट हुई तो यहाँ पर सायरन बज रहा है कि आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सर जब येलो लाइट होगी सर सायरन बजेगा सर, वो रुक के बजेगा कि आप उसको इंडिकेट करने के लिए कि आप ये रोड अब क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सर देखिए रेड लाइट हुई सर, वो ब्लाइंड पर्सन में स्टिक से सर यहाँ से हल्का सा रोड है ऊपर होगा, हल्का सा उभरी हुई होगी जिससे वो रोड इजीली क्रॉस कर सकता है। सर जैसे व्हीकल्स होते हैं सर कि सर यहाँ कभी कभी ये होता है कि जो व्हीकल्स होता है सर ओवरटेक कर जाते हैं सर। यहाँ पर इसीलिए यहाँ स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं सर, उसको सर कंट्रोल करने के लिए जैसे कोई गाड़ी आए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाए और इससे सर ये रेड लाइट पे स्टैंड अप हो जाए। सर यहाँ पर UNO सर्वो लगा है और यहाँ पर सर 3.7 वोल्ट की सर 2 बैटरी लगी हैं सर। यहाँ पर सर LDR सेंसर लगा हुआ है कि सर जैसे कि वो सर डे में सर वो विद द हेल्प ऑफ सन से वो चार्ज होती है सर सोलर पैनल से, और सर नाइट में सर अपने आप सर वर्क करती है। सर यहाँ पर सर ये यहाँ पर विंड मिल लगे हुए हैं सर, इससे भी सर एनर्जी इस प्रोजेक्ट में सर इस प्रोजेक्ट में सर इंस्पायर अवार्ड मानक जनपदीय प्रदर्शनी में 11 जनपदों के लगभग 170 से अधिक मॉडल यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक प्रतिभा है, वैज्ञानिक सोच है और मानव जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए कैसे बेहतर आइडिया, रचनात्मक विचार आ सकते हैं उसको प्रदर्शित करना है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें से कुछ ऐसे मॉडल होंगे जो आगे चलकर आविष्कार की श्रेणी में आएंगे और हमारे दैनिक जीवन को और सहज बनाने में काम आएंगे। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सौजन्य से आज ये इंस्पायर अवार्ड की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और इसमें लखनऊ मंडल के और आसपास के कुल 11 जनपदों के प्रतिभागी अपने मॉडलों के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत बच्चों की जो वैज्ञानिक सोच है उसको न केवल बढ़ावा दिया जाता है बल्कि उसमें जो क्या नवीनता लाई जा सकती है, क्या नई खोज की जा सकती है जो दैनिक जीवन को आसान बनाए और हमारे लाइफ को और बेहतर बनाए, इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बच्चों का मॉडल भी हम लोगों ने देखा है और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। बच्चों ने विविध प्रकार के मॉडल बनाए हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के हो या हमारे सुरक्षा को लेकर के हो, घरेलू सुरक्षा को लेकर के हो या एक तकनीकी शिक्षा को लेकर के हो, चिकित्सा को लेकर के हो। सारे पहलुओं को छुआ है बच्चों ने और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि और बागवानी से जुड़ी हुई भी बच्चों ने बड़े ही नई सोच वाले मॉडल आज यहाँ प्रदर्शित किए हैं, जिसके माध्यम से न केवल जो सूचना प्रौद्योगिकी को ही बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो हमारे कृषि प्रधान देश की जो प्रमुखता से चीज़ें हैं उनको भी सामने लाया जा सकेगा और किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे ऐसे मॉडल। और एक सुविधाजनक जीवन के साथ साथ एक मानवता की दिशा में इन मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है। आज इस मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज के प्रांगण में लखनऊ संभाग के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड मानक 2021 की जनपद स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इस बार हमारे इस लखनऊ संभाग की प्रदर्शनी में कुल 11 जनपदों ने प्रतिभाग किया है। लखनऊ जनपद के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, रायबरेली, उन्नाव से कुल 313 मॉडल बच्चों के यहाँ शोकेस किए जाने हैं। सुबह से ही बच्चों का आना उनके मॉडल के साथ में, उनके टीम लीडर के साथ में आना जारी है। बच्चे दूर दूर तक आप देखिए मॉडल लगाते जा रहे हैं और इन मॉडलों के मूल्यांकन के लिए हमने उच्च कोटि के 3 वैज्ञानिकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें से डॉक्टर ऋचा पांडे CDRI से वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ में मूल्यांकन कर रही हैं मॉडलों का। डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं भौतिक विज्ञान विभाग के। मिस्टर कमलेश कुमार शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं इसरो भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट से, और भारत सरकार के DST डिपार्टमेंट के NIF के डॉक्टर रईस हैं
जो इस प्रदर्शनी के पर्यवेक्षण का कार्य भारत सरकार की तरफ से कर रहे हैं, वो आज सुबह से ही हम सबके बीच में हैं। इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि बच्चे कोरोना काल में 2 वर्ष ऐसा रहा कि बच्चों का ऑफलाइन शोकेस मॉडल इस प्रकार से प्रदर्शित होना संभव नहीं हो पाया। तो 2 वर्ष हम लोगों ने इस प्रकार की प्रदर्शनी को एक मानक कंपटीशन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया। चूँकि कोरोना का संक्रमण एक हद तक कुछ कम हुआ, तो इस बार शासन ने निर्णय लिया कि पुनः से ऑफलाइन प्रदर्शनी लगाई जाए। उसी के आदेश के अनुक्रम में आज हम लोग यहाँ जनपद स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी की नियमावली के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी मॉडल प्रस्तावित हैं, 313 मॉडल यहाँ डिस्प्ले किए जाने हैं। अगर पूरे बच्चे यहाँ उपस्थित होते हैं तो यहाँ से जो मूल्यांकन के पश्चात जो चयन किया जाएगा, टोटल उपस्थित मॉडलों के 10% मॉडल स्टेट लेवल के लिए अग्रसारित किए जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष हमारे ही जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय के द्वारा स्टेट लेवल इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। चूँकि शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव द्वारा स्टेट लेवल प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी को दी गई है। उसके लिए भी हम लोग अपनी तैयारी लगातार जारी किए हुए हैं। स्थल का चिन्हांकन किया जा रहा है, बच्चों को रोकने की व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। जो तिथि है स्टेट लेवल की वो 20 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित है। पूरे प्रदेश से उस प्रदर्शनी में लगभग 175 नवाचारी मॉडल आने के लिए उम्मीद है। और इसी प्रकार का आयोजन हम आपको 20-21 दिसंबर के इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता में 11 जनपद के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और ये इनोवेटिव कार्यक्रम है। इसमें बच्चों ने जो अपने मन मस्तिष्क से मॉडल तैयार किए हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में सरल कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी को, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छे हैं। इनका मूल्यांकन किया जा रहा है और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा।